क्या आप चाहते हो देश में फिर से बैलेट पेपर पर वोटिंग किया जाए? क्या आप ये भी चाहते हो कि चुनाव आयोग को इस देश में वोटिंग फिर से बैलेट पेपर पर कराया जाना चाहिए? तो अगर इसका जवाब हाँ है तो कैसे? इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखकर आप भी अपनी राय दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर साथियों, मैं आकाश कामले। तो साथियों, आगे जाने से पहले हम ये जान लें कि चुनाव का महत्व हम सभी के लिए क्यों होता है। आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण हुआ और इसी संविधान ने हमें लोकतंत्र हासिल हुआ, जिस लोकतंत्र के आधार पे हमें हजारों हक और अधिकार तो मिले, पर साथ साथ में अपना राजा एवं सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी सरकार एवं राजा चुनने के प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं। और चुनाव प्रक्रिया को चुनाव आयोग, जो एक सरकारी यंत्रणा है जिसके द्वारा चलाया जाता है, और इसी चुनाव आयोग द्वारा पिछले 15 साल पहले तक बैलेट पेपर से चुनाव लिया जाता था। फिर इसमें चुनाव आयोग ने बदलाव किया और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव लिया जाने लगा। पर जब लोगों ने ईवीएम में अविश्वास दिखाना चालू किया तो फिर चुनाव आयोग ने इस ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट जोड़ दिया, जिसके लगाने से आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उस उम्मीदवार का नाम और चिन्ह एक पेपर पे दिखाया जाता है और वो पेपर एक डिब्बे के अंदर जमा किया जाता है, जिस पेपर का आगे जाके गिनती भी नहीं हो जाती। जिस ईवीएम द्वारा देश भर में चुनाव प्रक्रिया चलती है, तो इस ईवीएम को लोगों में विरोध क्यों है? एक, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी एक्सपर्ट इसे कंट्रोल कर सकता है। दो, जहां विज्ञान ज़मीन पर बैठकर चांद और अंतराल में भेजे जाने वाले सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है, तो ईवीएम कैसे सुरक्षित हो सकता है? तीसरा, और इतना ही नहीं, जग भर में अधिकतर प्रगत राष्ट्र ने भी ईवीएम को बैन किया है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, ईवीएम मतदाता और चुनाव प्रक्रिया इन दोनों में विश्वासार्हता पैदा नहीं कर पा रहा है। तो फिर भी अपने देश में ईवीएम क्यों है? क्यों पहले जैसे बैलेट पेपर वोटिंग नहीं हो रहा है? इसका जवाब देते हुए कहा जाता है, भारत देश की जनसंख्या को देखते हुए बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने में बहुत प्रकार की समस्या होती है। जैसे एक, इतने सारे पेपर की प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। दो, वोटिंग मैन्युअली होगी तो वोटिंग की गिनती और समय ज़्यादा खर्च लग सकता है और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, पैसा और सरकारी यंत्रणा इस काम को करवाने में लग सकती है। इसलिए चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसे हालात में बैलेट पेपर से चुनाव करवाना संभव नहीं। यह सब सुनने के बाद आप भी ख्याल में पड़ गए होंगे, क्या फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाना संभव है? तो मैं ये कहता हूँ कि यह संभव है। तो कैसे? ये जानने के लिए पहले ये सोचो कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी हिसाब किताब रखना आसान किया हो। इतना ही नहीं, लोगों को उनकी काउंटिंग पर भरोसा भी हो और जनता ने भी उस टेक्नोलॉजी को स्वीकारा है। तो वो ऐसी जगह है जहाँ हम सब जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ऐसी जगह है जो आजकल लोगों के जीने के जरिया बन चुका है। उसका नाम है ग्रोसरी शॉपिंग मॉल, जैसे कि रिलायंस, डीमार्ट जैसे ग्रोसरी शॉपिंग मॉल। और वहाँ पर अपनाने जाने वाले बारकोड स्कैनिंग और बिलिंग जैसी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आगे जाके चुनाव प्रक्रिया में भी लाया जा सकता है। और ये कैसे करें, जानने के लिए तो पहले इसे करने के लिए इस प्रक्रिया को इन 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, 2 वोटिंग टाइम के लिए और 1 काउंटिंग टाइम में। फर्स्ट, वोटिंग टाइम विद बारकोड बैलेट पेपर वोट प्रिंटिंग एंड सेकेंड, वेरीफाई एंड बारकोड बैलेट पेपर वोट कलेक्टिंग। ये 2 वोटिंग टाइम में हो जाएगा। और तीसरा, काउंटिंग टाइम। तीसरा है टैली विद काउंटिंग बारकोड पेपर वोट। इसमें 2 हिस्से वोटिंग के लिए हो गए और तीसरा हिस्सा काउंटिंग के वक्त है। हाँ, तो जानते हैं कि वोटिंग के दिन क्या होगा।
वोटिंग के टाइम जो दो पार्ट में बांटा गया है, उसमें है वोटिंग विथ प्रिंटिंग। जैसे पहले हिस्से में मतदाता वोटिंग करने जब जाएंगे तो उससे पहले बूथ पे जैसे पहले ईवीएम मशीन दिखाई देगा जो एक प्रिंटर से जुड़ा होगा। इस ईवीएम मशीन में किसी भी प्रकार का डाटा सेव नहीं होगा। इस मशीन के ऊपर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देंगे जो पहले के ईवीएम की तरह ही होंगे। अब जिस उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हो उसके सामने वाला बटन को दबा देना। बटन दबाने के बाद उसके साथ जुड़े गए प्रिंटर के कुछ इस तरह पर्ची बाहर आ जाएंगी और इस पर्ची को लेकर दूसरे बूथ पे जाना है। इस प्रिंटर से निकलने वाली पर्ची एक बारकोड को छाप के आएगी जिसे कोई भी आसानी से पढ़ नहीं पाएगा, जो आजकल मॉल में वस्तुओं की कीमत स्कैन करने के लिए चिपकाई जाती है, उसी प्रकार की होगी। सेकंड वेरीफाई एंड कलेक्टिंग। अब दूसरे बूथ पे आने के बाद आपको एक स्कैनर और छोटा सा एक डिस्प्ले दिखाई देगा जिसमें हम प्रिंटर से निकाली हुई पर्ची को स्कैनर पे रखना है और सामने वाले स्क्रीन पर देखकर वेरीफाई करना है कि जिसको वोट दिया है उसी का नाम का बारकोड जनरेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि डिजिटल युग में वेरिफिकेशन ज़रूरी है। इसलिए दोबारा से चेक किया जाए और गलती होने से बचे। इसलिए हर जगह ऑनलाइन फॉर्म भरना हो तो भी ओटीपी वेरिफिकेशन कोड या कैप्चा ज़रूरी होता है। जिस तरह मॉल में बारकोड स्कैन करके हमें कंफर्म करके उस पर्ची को वोटिंग बॉक्स में जमा करवाना है। यानी पहले जब वोटिंग करेंगे तो पहले बूथ पे आ जाएगा, ईवीएम मशीन पे अपन बटन दबाएंगे, उसमें से एक पर्ची बाहर आएगी। उस पर्ची को दूसरे बूथ पे जाके वेरीफाई करना है। वेरीफाई एक स्कैनर पे दिखा के वेरीफाई करके उसे जो बॉक्स है बैलेट पेपर बॉक्स, उस बॉक्स में जमा करना है। अब इस जगह जब वोटिंग वाला बारकोड स्कैन होगा तब स्कैनर डिवाइस को एक काउंट करने वाली सिस्टम होगी जिसको वो डिवाइस काउंट करेगा। उस डिवाइस में वो डाटा की तरह सेव हो जाएगा और वो सेव किया हुआ डिवाइस और बारकोड वाली पर्ची वाला बॉक्स चुनाव आयोग बूथ वाइज फाइनल चुनाव के नतीजे के लिए अपने पास जमा कर लेंगे। अब तीसरा है चुनाव की जो काउंटिंग होती है उस दिन की। वहाँ पे काउंटिंग की जो प्रक्रिया होगी वो इस तरह होगी, उसे टैली विथ काउंटिंग। जैसे कि ये आखिरी पड़ाव में जिसमें चुनाव आयोग नतीजे बताने के लिए वोटों की गिनती कुछ इस प्रकार से करेंगे जिसमें सबने मॉल में बारकोड को अपने अनेक प्रकार की चीज़ों की कीमती किस प्रकार की गिनी जाती है उसी प्रकार से बारकोड वाले पर्ची को गिना जाएगा, जिसको कम से कम वक्त में गिना जा सकता है और उस गिनी हुई पर्ची की और चुनाव के वक्त स्कैनर में सेव किए गए डिवाइस से मैच करेंगे। आगे चुनाव का नतीजा निकाला जाएगा। आखिरी दौर में न सिर्फ बारकोड वाली पर्ची को स्कैन करके गिना जाएगा तो सेकेंड स्टेज में मतदाताओं ने वेरीफाई किए हुए डाटा के साथ मैच किया जाएगा और उसके बाद आखिरी नतीजे के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस प्रकार सब बूथ वाइज स्कैनिंग डाटा और बारकोड डाटा को मैच करके आखिरी नतीजा घोषित किया जाएगा।